हरिओम। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बयान पाठक में मैं आनंद पाठक आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ। रात्रि सुप्तम काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा, अर्थात वर्ष में सिर्फ ये 4 रात्रियां ऐसी है जो महान है, जिसमें अगर आप कोई मंत्र स्तोत्र साधना सिद्धि वगैरह करना चाहते हो, आपके जीवन के जो भी दर्द है दुख है समस्या है उससे का निवारण करना चाहते हो, तो इससे उत्तम और कोई रात्रि नहीं है। और वो 4 रात्रि में भी सबसे पहली रात्रि कौन सी है, तो कहते हैं काल रात्रि, अर्थात काली चौदस। तो काली चौदस की रात्रि को ऐसा जो समय है, ऐसी जो साधनाएं है, आपके जो भी कार्य है, तो उसे पूर्ण करने की उत्तम रात्रि इससे महान और बड़ी और नहीं हो सकती है। काली चौदस या काल रात्रि या नरक चतुर्दशी रात को 10 बजे से शुरू करके 1 बजे तक का जो समय है, 3 घंटे तक स्वस्थ हो तो कोशिश कीजिए बिना खड़े हुए कोई भी मंत्र स्तोत्र या आप जो भी पाठ वगैरह करते हो उसको नॉन स्टॉप करने की। अगर कोई बहनें हैं जिनके बच्चे भी है, माँ है, माताएं है, बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी है और जो अस्वस्थ है तो उन्हें खड़ा होना पड़े तो वो कोई बात नहीं है, कोई दोष नहीं है। जो लोग स्वस्थ है, जो लोग बैठ सकते हैं कंटिन्यूस 3-4 घंटे तक, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई कंटिन्यूस 10 से 12 या 1 बजे तक नहीं भी बैठ सकता है, लेकिन इस समय में और खास करके 11 से 1 के बीच का जो समय है उसमें अगर कोई भी मंत्र जाप करेगा तो उसमें उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और वह मंत्र या स्तोत्र को सिद्ध कर लेने के बाद दूसरे दिन से नए वर्ष से, विक्रम संवत के नए वर्ष से प्रतिदिन उसको कंटिन्यू भी रखना है। जैसे मोबाइल में एक बार आपने एक बड़ा सा अमाउंट भरकर रिचार्ज तो करवा दिया, लेकिन वो कब तक चलेगा, जब तक उसमें रिचार्ज किया हुआ है। भले ही आपने उसमें 10,000 रुपये या 5,000 रुपये का रिचार्ज करवाया हो, बड़ी अमाउंट, लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर से उसको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि एक रात्रि में आपने मंत्र सिद्ध कर लिया और दूसरे दिन आपके सभी काम हो जाएंगे। उसको कंटिन्यूस रखिए। जो पावर, जो शक्ति आपको मिली है उसको कंटिन्यूस और ज्यादा एनर्जाइज करिए और ज्यादा शक्तिशाली बनाइए, और इसका यही उपाय है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कालरात्रि अर्थात नरक चतुर्दशी की रात्रि को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक या 11 से 1 बजे तक कंटिन्यूस आप अपनी समस्या या अपनी कामना अनुसार, अगर आपकी कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से करते हो तो भगवान की खुशी के लिए भी आप अपने इष्ट देवता के कोई भी मंत्र स्तोत्र आदि कर सकते हो। जैसे मैं कुछ एडवाइस दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी मंत्र स्तोत्र पाठ आदि कर सकते हो। सबसे पहला, अगर आप गणेश उपासक हो, आपके इष्ट देवता गणपति है, तो या तो आप ओम गं गणपतये नमः यथाशक्ति माला कीजिए, या फिर आप गणेश अथर्व शीर्षम के नॉन स्टॉप कंटिन्यूस पाठ कीजिए, या तो फिर आप श्री संकटनाशन स्तोत्र के पाठ कीजिए। कंटिन्यूस वही कीजिए, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है कि चलो थोड़ी देर कर लिया, थोड़ी देर वो कर लिया, ये किया वो किया, ऐसा मत उलझिएगा। सिद्धि एक ही पथ पर मिलती है, एक साथ 10 रास्तों पर चलोगे तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हो। अगर आपकी इष्ट देवी या कुल देवी या आपको अपने हृदय से भगवती दुर्गा की उपासना में ज्यादा ऊर्जावान हो या ज्यादा श्रद्धा है, तो जैसे अष्टम्याम च चतुर्दश्याम, अर्थात आप चतुर्दशी को अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो भगवती दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो आप यथाशक्ति दुर्गा सप्तशती के भी पाठ कर सकते हो। आप श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के भी यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। दुर्गा सप्तश्लोकी के भी यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। दुर्गा द्वात्रिंश नाममाला के भी यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। और मूल मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे के भी यथाशक्ति मंत्र जाप आदि आप कर सकते हो। अगर आप विष्णु के उपासक हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, उससे उत्तम और कुछ नहीं है। लघु विष्णु सहस्त्र नाम वो भी कर सकते हो, अच्युताष्टकम भी कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी आप कर सकते हो, या उनसे रिलेटेड जो भी मंत्र या स्तोत्र है वो आप जप सकते हो या पढ़ सकते हो।
शिव अगर आपके इष्ट देवता हैं, शिव में आपकी रुचि है, तो शिव महिम्न स्तोत्र के यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। अष्टाध्यायी रुद्री के द्वारा अभिषेक आदि भी आप कर सकते हो। मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र जो है वो भी आप कर सकते हो। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय, क्लीम नमः शिवाय, श्रीम नमः शिवाय, ये मंत्र जाप आदि भी आप कर सकते हो यथाशक्ति। अगर आप भगवान सूर्य के उपासक हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र वैसे तो सुबह करने के लिए है, लेकिन रात्रि को सिद्धि प्राप्ति के लिए, काल रात्रि अर्थात नरक चतुर्दशी में इस स्तोत्र की सिद्धि प्राप्ति के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र के भी पाठ कर सकते हो, सूर्य अथर्वशीर्ष के भी पाठ आप कर सकते हो। ये कुछ मैंने आपको मंत्र आदि बताए। अब मैं आपको सकाम कामना, अगर मान लीजिए आप लक्ष्मी के लिए, धन प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहते हो तो कंटिन्यूस नरक चतुर्दशी की रात्रि को श्री सूक्तम के नॉन स्टॉप यथाशक्ति स्पष्ट उच्चारण के साथ पाठ कीजिए या विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवा सकते हो। सांपुटिक श्री सूक्तम उससे भी और शक्तिशाली है, उसके भी पाठ यथाशक्ति, क्योंकि यहाँ समय का महत्व है, संख्या का नहीं है, तो यथाशक्ति पाठ वो भी कर सकते हैं। कनकदारा स्तोत्र के भी यथाशक्ति पाठ कर सकते हैं। कनकदारा मंत्र ओम बम श्रीम बम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कनकदारा ये स्वाहा, इसका प्रयोग पहले दिया हुआ है, तो ये भी आप जप सकते हो। महालक्ष्मी अष्टकम के भी यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। और बहुत सारे लक्ष्मी के जैसे मंत्र है, स्तोत्र है, वो आप जप सकते हो। ये रही धन प्राप्ति या लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ी समस्या का एक अद्भुत निवारण। दूसरी बात है, अगर आप विद्यार्थी हो तो ऐं सरस्वत्यै नमः या फिर केवल ऐं 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 सबसे उत्तम है विद्यार्थियों के लिए विद्या प्राप्ति के लिए। या फिर सरस्वती जो स्तोत्र है जो हमने पहले बनाया है ऐं 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 लज्जक बीजे वाला, उसके यथाशक्ति पाठ आप कर सकते हो। या विद्या प्राप्ति में भी संकटनाशन स्तोत्र विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम, इससे भी विद्या और धन दोनों की प्राप्ति आपको होगी। मान लीजिए आपके कोई कार्य सफल नहीं हो रहे हैं किसी समस्याओं के कारण, तो आप पितृ स्तोत्र का पाठ कीजिए। मार्कंडेय मुनिकृत जो है, रुचि मुनिकृत जो है मार्कंडेय पुराण अंतर्गत अर्चिता नाम मूर्तना पितृनाम दीप्त तेजसाम, यथाशक्ति पितृ स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये तो उत्तम रहेगा। सभी समस्याओं का समाधान आपको यही से शायद प्राप्त हो सकता है, तो आप यथाशक्ति वो कर सकते हैं। या फिर आप सर्वपितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा या सर्वपितृ मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा यथाशक्ति मंत्र जाप आदि आप कर सकते हो। अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हो तो बगलामुखी माला मंत्र के यथाशक्ति पाठ कीजिए। जैसे खास करके एक अनुष्ठान है 108 माला मंत्र का, तो वो आप कर सकते हैं। बहुत अधिक समस्या से पीड़ित हो तो बगला प्रत्यंगिरा जो कवच है, वैसे उसके 100 पाठ है, बहुत छोटा है, लेकिन आप चतुर्गुणी कृत्वा 400 पाठ या जैसे समय की महत्ता है, संख्या की नहीं है, तो समय के अनुसार वो पाठ आप कर सकते हैं। बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला के आप पाठ कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप हनुमान जी के उपासक हो तो बड़वानर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, हनुमान माला मंत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर किसी बंधन में आप पड़े हुए हो, बंधन से मुक्ति चाहिए, तो आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर सकते हो। वैसे ही अगर आप नवग्रह या ग्रहों की वजह से पीड़ित हो तो नवग्रह कवच के पाठ कर सकते हो। उसी प्रकार से नवग्रहों की शांति का भी आप कोई ना कोई निवारण विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर करवा सकते हो। अगर आपको संतान की तकलीफ है, संतान की समस्याएं है, तो गणपति संतान प्राप्ति स्तोत्र या संतान गोपाल सहस्त्र या जैसे पुत्रार्थी लभते पुत्रान, अर्थात संतान आपको श्रेष्ठ प्राप्त हो, उसके लिए भी संकटनाशन स्तोत्र उत्तम है, तो आप वो भी कर सकते हो। या संतान से जुड़े जितने भी स्तोत्र आदि है वो भी कर सकते हो। या जैसे एक दुर्गा सप्तशती का सांपुटिक मंत्र है, पुत्राम देहि जन्म देहि सर्वकामोच देहि में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, तो आपको संतान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, अच्छा रूप में मिलेगा, सामाजिक मान सम्मान यश आदि भी प्राप्त होगा। तो वो सांपुटिक दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हो या विद्वान ब्राह्मणों से आप करवा सकते हो। उसी प्रकार से जैसे अगर आप महारोग से पीड़ित हो तो रोगान शेषान पहुंच तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। दुर्गा सप्तशती 11 अध्याय। महारोगों का निवारण करने वाला सर्वोत्तम मंत्र है।
आप इसके यथाशक्ति मंत्र जाप कर कर इसे सिद्ध करके प्रतिदिन इसका जप कर सकते हो। उसी प्रकार से मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र, जो जिसका एक्सपीरियंस और जिसके पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास बहुत संख्या में है, हजारों की संख्या में है, तो आप वो भी कर सकते हो। जिसका स्वयं रचना करने से, जिसकी स्वयं स्तुति करने से मार्कंडेय मुनि अमरत्व को प्राप्त हो गए, तो वो भी एक अच्छा है उपाय। उसके अलावा जैसे मैं कहूँ कि हो सकता है मैं बहुत कुछ यहाँ पर शायद भूल रहा होगा, लेकिन जैसे कामना है उस प्रकार से आपको जिस भगवान में ज्यादा श्रद्धा है, विश्वास है, उस प्रकार से उनका मूल मंत्र लीजिए या तो उनका स्तोत्र लीजिए और एक ही भाव से आपकी जो भी कामना है उसी को मध्यस्थ में रखकर कंटिन्यूस उस भगवान के आगे यह मंत्र जाप कीजिए नरक चतुर्दशी की रात्रि को। और एक हाँ खास मुझे अभी जो याद आ रहा है कि जो लक्ष्मी एकाक्षरी मंत्र है श्रीम, उसका जाप अद्भुत है, सिद्धि प्राप्ति के लिए यह रात्रि से उत्तम रात्रि और नहीं हो सकती। तो इस मंत्र को भी आप जप लीजिए और प्रतिदिन इसकी यथाशक्ति माला करने का आरंभ कीजिए। बहुत ही कम समय में आपको इसका अद्भुत परिणाम दिखने को प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, इस काल रात्रि में आप कौन सी साधना कर सकते हो कौन सी नहीं, तो वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ या बहुत सारी ऐसी साधनाएं है कामना के अनुसार जो संभव नहीं है कि सब कुछ मैं कह सकूं, लेकिन आपकी कामना के अनुसार आप इस रात्रि को यह मंत्र साधना, स्तोत्र साधना या पाठ आदि कर सकते हो। अब जिस देवी या देवता की साधना करते हो, किसी भी भगवान, जैसे राम भगवान है राम रक्षा स्तोत्र है, कृष्ण भगवान है कृष्ण भगवान के कोई मंत्र आदि है, जैसे गणपति है, दुर्गा है, शिव है, सूर्य, तो आपके मंदिर में अगर उनकी मूर्ति प्रतिमा है तो ठीक है, नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए। केवल गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित अवश्य साधना के समय आवश्यक है। तो गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, हो सके तो धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए, और जब तक आप बैठकर यह मंत्र जाप स्तोत्र जाप आदि करते हो तब तक वह खंडित ना हो, अर्थात अखंड रहे, ऐसी कोशिश कीजिए। अगर साधना के बीच मान लीजिए कई बार होता है कि जब आप कंटिन्यूस मंत्र जाप आदि आंखें बंद करते हो तो आप कहां से कहां तक पहुंच जाते हो, एक एकत्व प्राप्त हो जाता है, तो सब कुछ भूल जाते हो कि आपके आसपास कुछ हो है कुछ नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो वो एक अच्छी भी बात है। मान लीजिए ऐसे समय में दीपक अगर दीप नारायण भगवान वहां से चले जाते हैं, अर्थात हमारी भाषा में कहूँ कि बूझ जाए, तो आप चिंता मत कीजिए, कोई मन में वहम भी मत रखिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब तक आप साधना करते हैं तब तक गाय के घी का दीपक, और मैं आपको एक्स्ट्रा एडवाइस दूंगा कि तिल के तेल का या सरसों के तेल का भी दीपक आप प्रज्वलित कीजिएगा। बहुत भगवान की कृपा प्राप्त होगी, आपको जो मंत्र सिद्धि या स्तोत्र सिद्धि चाहिए वो भी प्राप्त होगी। और खास करके जो ज्यादातर पूछते हैं कि पता कैसे चलेगा कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, स्तोत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, तो मेरा आंसर यही है कि जब आप बीमार होते हो, जब आपको डॉक्टर कोई दवाई देते हैं, वह दवाई आपके शरीर में जाती है, हालांकि वह दवाई शरीर में जाने के बाद तो आपको दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको धीरे धीरे अच्छा महसूस होता है, और तब जाके आप समझते हैं कि नहीं दवाई ने असर की है। इसी प्रकार से इस प्रार्थना की भी असर है, इस मंत्र स्तोत्र आदि की भी असर है कि जिस कामना के लिए आप करते हो थोड़े ही दिनों में धीरे धीरे आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी, आप पॉजिटिव फील करोगे, तो समझ लीजिए आपको सिद्धि प्राप्त हो गई। और जैसे जैसे आप जो कुछ बोलेंगे वैसे वैसे वो होने लगेगा, लेकिन गलत प्रयोग नहीं करना है और न कभी करना चाहिए, तब समझ लीजिए कि मंत्र स्तोत्र सिद्ध हो चुका है। तो ये था एक कालरात्रि विशेष वीडियो। अवश्य आप यह वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा सबके साथ साझा करने की कोशिश कीजिए, और स्वयं भी साधना करके आपको कैसा अनुभव प्राप्त होता है मुझे भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, अच्छा लगेगा, बाकी लोग भी पढ़ सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश, और सभी को साधना में सफलता प्राप्त हो ऐसी मेरी कामना।